हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th चैप्टर 3 मैट्रिसेस। ठीक है। तो मैट्रिसेस क्लास 12th एक बहुत इजी चैप्टर है और इसमें प्रत्येक साल बोर्ड हो या फिर आईटी जेई इस सब में जो सो हमेशा प्रत्येक साल एक ना एक क्वेश्चन रहता है। बोर्ड की बात करें तो 2 मार्क्स का रहता है, एक 5 मार्क्स का रहता है। ठीक है। तो बहुत आसान सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर भी है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले इसकी अगर डिफिनेशन की बात करें हम तो मैट्रिक्स, चलिए आइए डिफिनेशन इसका देखते हैं कि मैट्रिक्स का डिफिनेशन होता क्या है। ठीक है। तो मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिक्स कहता है, बोलता है कि ये मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड एरे और अरेंजमेंट। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर फंक्शन ऑफ नंबर और फंक्शन। ठीक है। फंक्शन। ठीक है। अब थोड़ा इसका और ये पहला पॉइंट लिख लीजिएगा और दूसरा पॉइंट में फिर लिखिएगा कि द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट, उनके एलिमेंट। ठीक है। एलिमेंट्स और द इंटायरीज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है। ये बोल रहा है कि जो मैट्रिक्स जो होता है वो ऑर्डर होता है एरे मतलब अरेंजमेंट, एरे या फिर अरेंजमेंट मतलब जो उसका अरेंज करने का जो होता है। ठीक है। वो नंबर भी हो सकता है या फिर फंक्शन भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि नंबर ही होना चाहिए। फिर बोल रहा है कि या फिर दूसरा बोल रहा है कि द नंबर ऑफ और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट, उनके जो एलिमेंट होंगे और इंटायरीज यानी कि एक एलिमेंट बोल रहा है एक भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम कि A11 A12 A11 A12 A21 A22। ठीक है। इसको ये हो गया एग्जाम्पल। जैसे बोल रहा है कि हम लिखें यहाँ की फंक्शन ये हो गया ये। ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसका बोलेगा कि ऑर्डर लिखिए, तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका क्या, रो। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रो। इसको क्या बोलते हैं, रुकिएगा, इसको देखिए, इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है। इसको बोलते हैं रो। अब रो इंटू कॉलम। ठीक है। रो इंटू कॉलम हो गया तो इसको बोलेंगे इस टू टू, पहले रो उसके बाद फिर कॉलम। ये कितना मैट्रिक्स हो गया, 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल की बात करें हम, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल की बात करें, देखिए जैसे कि हम मान लिए A11 A21 A12 A13। फिर बात करें ठीक है A21 A31 A22 A33। ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, देखिए। तो ये जो मैट्रिक्स हो गया, इसे देखिए, फिर आप लोग जानते हैं, अभी बताएं कि ये जो हो गया, ये हो गया आपका कॉलम। ठीक है। ये कॉलम हो गया और ये जो हो गया इसको कहते हैं रो। ठीक है। तो रो कॉलम, 3 रो, 1 2 3 रो हुआ
और 1 2 3 3 कॉलम हुआ, तो ये तो 3 × 3 मैट्रिक्स ये हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स हो गया। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, अब देखिए दूसरा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर मतलब क्या हो गया, क्रम, यानी कि जो मैट्रिक्स होता है वो किस क्रम में सजावट होता है। देखिए डेफिनेशन है कि ए मैट्रिक्स हैविंग एम रो होगा एंड एन कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि और इसको सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, एम इंटू एन। ठीक है, और एम इंटू एन जो होगा वो रियल नंबर होगा। एक एग्जांपल से लिए बता देते हैं कि जैसे कि यहाँ हो गया कोई भी मैट्रिक्स है। ठीक है, उसको अगर m इंटू एन है, अगर 2 रो है, ठीक है, तो ये जो हो गया ये इस तरह जो रहेगा, ये रो को किससे डिनोट करते हैं, m से, और ये जो कॉलम हो गया इसको किससे करते हैं, n से। ठीक है, तो इसका जो डिनोटेड करेंगे वो m इंटू एन होगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन की अगर बात करें तो जैसे कि पहला अगर क्वेश्चन बनता है इससे कि राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ही 5 दिया हुआ है, इसका पूछेगा कि ऑर्डर पूछ रहा है, तो इसका ऑर्डर में क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 1/1, यानी कि एक ही रो है और या फिर एक ही कॉलम है। ठीक है, इसका 1/1 हो गया। अगर दूसरा की अगर बात करें, दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 3 5 4, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका ऐसा कि पूछ रहा है कि ऑर्डर इसका क्या होगा, तो जैसे कि 2 रो है, फर्स्ट रो और ये हो गया सेकेंड रो, अब हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कितना रो है, 2/2 का, तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑर्डर पूछ रहा है, क्रम बताइए, तो 2/2। ठीक है, अगर आगे बात करें हम, तो जैसे तीसरा एग्जांपल है, यहाँ देखिए 5 3 2 7 5 3 है। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या होगा, क्रम। तो देखिए 2 रो है, ठीक है, 2 रो है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो, और ये 3 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। ठीक है, तो यानी कि पहले कौन सी लिखेंगे, पहले रो लिखेंगे, ठीक, उसके बाद कॉलम, रो बाय कॉलम। ठीक है, तो रो कितना है, 2, यानी कि 2 हो जाएगा, और फिर कॉलम कितना है, 3, 1 2 3, यानी कि 3, इसका हो जाएगा 2/3। ठीक है, अगला मैट्रिक्स की अगर बात करें तो पढ़ेंगे, अगला है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा कि केवल इसमें ओनली 1 केवल कॉलम ही हो। ठीक है, इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स is said to be a column matrix if यदि it has only one column। कॉलम मैट्रिक्स वैसे भी मैट्रिक्स को कहेंगे यदि जो सो मैट्रिक्स जो है वो ओनली 1 केवल एक ही कॉलम हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल है 9। ठीक है, यानी कि केवल इसमें एक ही रो है। ठीक है, सेकेंड रो नहीं, यानी कि 1:1 हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल की बात करें हम तो 4 5, कितना हो गया, 2:1, एक ही रो है। ठीक है, अगर थर्ड एग्जांपल की बात करें तो 9 0 7, यानी कितना हो गया, एक रो हो गया और 3 कॉलम हो गया। ठीक है, यानी कितना हो गया, 3:1। सेकेंड मैट्रिक्स की बात करें तो सेकेंड मैट्रिक्स है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे
जैसे कि हो गया कि वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम दोनों जो है सो इक्वल हो, ठीक है, रो हो भी इक्वल हो, जितना रो उतना ही कॉलम, यानी कि m/n जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जिसका डेफिनेशन की बात करें, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, कॉलम होना चाहिए, इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इसका एग्जांपल की अगर बात करें तो एग्जांपल इसका हो जाएगा 2 3 5 4, ठीक है। देखिए रो भी इसका जो है सो R1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो हो गया R2, ठीक है, 2 रो हो गया और फिर 2 कॉलम भी है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। तो देखिए इस 2:2 यानी कि रो जो है नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो दोनों बराबर, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। दूसरा मैट्रिक्स जैसे ले सकते हैं 3/3 का एक ले लेते हैं, इससे हो गया 5 7 6 8 9 5 3 2 1, ठीक है। तो देखिए इसमें रो भी 3 है, R1 R2 R3, इसमें कॉलम भी 3 है, C1 C2 C3, ठीक है। 3 रो है 3 कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल है, नहीं ऑर्डर कितना है 3/3 का। ऐसा 4/4 का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, ठीक है। हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है, बट इसमें शर्त यह है कि वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे जिसका डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसका इफ जो नॉन डायगोनल है, डायगोनल छोड़ के जो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है वो 0 होना चाहिए। अगर फुलफिल वो मैट्रिक्स करता है तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। जैसे एग्जांपल इसका लिखते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal matrix if यदि all its non diagonal elements are 0। सभी जो है डायगोनल मैट्रिक्स नॉन डायगोनल मैट्रिक्स वो 0 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो गया आपका 7, ठीक है। इसको भी मान सकते हैं क्योंकि इसमें जो नॉन डायगोनल है इसको 0 0 मान सकते हैं, ये 1/1 हो गया। इसका सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो हो गया आपका 5 0 0 0 1 0 0 0 9। देखिए अभी डायगोनली है, ये डायगोनली के छोड़ के बाकी सब 0 है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ के अलावा सब 0। ये कितना ऑर्डर हो गया इसका 3/3, तो इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, NCERT 3.1, ठीक है। अब बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स जो दिया है ये मैट्रिक्स, ये पूछ रहा है कि मैट्रिक्स दिया हुआ ये जो 2 5 -7 35 -2 12 √3 1 17,
अब फिर राइट लिखिए द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, जो मैट्रिक्स ये जो दिया है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर देखिए 3 रो है, वन फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और 3 कॉलम है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सॉरी, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या होगा, तो पहले रो लिखते हैं उसके बाद फिर कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3, ठीक है। अब पूछ रहा है कि दूसरा पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें जो मैट्रिक्स ये दिया हुआ है इसमें कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, मैट्रिक्स की संख्या कितनी है। तो देखिए तो कितनी है 3/3, इसको अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 9, या फिर देखिए इसको काउंटिंग भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 है तो इसको 9 लिख देंगे। अब थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि राइट द एलिमेंट्स, एलिमेंट इसका लिखिए, जो मैट्रिक्स ये दिया हुआ है इसका एलिमेंट लिखिए। जैसे पूछा यहाँ कि 1 3, ये 1 3, ये 1 3 यानी कि क्या हो गया, पहले क्या लिखाता है रो, उसके बाद क्या होता है कॉलम, तब ये 1 3, ठीक है। यानी कि रो पूछ रहा है 1 3 यानी कि 1 यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखिए फर्स्ट रो ये हो गया और थर्ड कॉलम पूछ रहा है, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये कॉमन कौन आ रहा है, ये वाला देखिए। तो इसको लिख देंगे क्या, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का क्या हो जाएगा, ये 1 3 क्या हो जाएगा -7, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा क्या पूछ रहा है, ये 2 1, ये 2 1 मतलब क्या हो गया। अब देखिए दूसरा पूछ रहा है कि ये 2 1 यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकेंड रो ये हो गया और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में कॉमन क्या आ रहा है 35, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35। अब तीसरा पूछा है कि ये 3 3 यानी कि थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी क्या हो गया, थर्ड रो ये हो गया और थर्ड कॉलम यानी कि 17, ठीक है। अब पूछ रहा है कि नेक्स्ट पूछ रहा है कि A24, A24, तो A24 ये आंसर ही क्वेश्चन ही गलत पूछा है, क्योंकि यहाँ A24 जब यहाँ 3/3 का मैट्रिक्स ही है तो 4 तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन गलत है। यहाँ हो सकता है A22 होगा, ठीक है। तो 22 का यानी कि A22 अगर पूछ रहा है तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में क्या आ रहा है -2, और फिर A23 क्या हो जाएगा सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी क्या हो जाएगा ये 12, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे बोल रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ठीक है। 24 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर पूछ रहा है कि कौन कौन सा ऑर्डर से अरेंजमेंट इसको कर सकते हैं इस मैट्रिक्स को। एंड व्हाट इफ़ हैज़ 13 एलिमेंट, 24 और 13 को किस किस तरह से उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिखते हैं, ये पहले 24 लिखते हैं, ठीक है। 24 को किस तरह लिख सकते हैं, यानी कि 1/24 लिख सकते हैं, ठीक है। एक रो होना चाहिए और 24 कॉलम होना चाहिए, इस तरह भी हो सकता है। फिर दूसरा है कि 2 × 12, फिर तीसरा है 3 × 8 यानी कि 24 का जो मल्टीपल है वो केवल लिख दीजिएगा, वही इसका आंसर है। फिर इसका 4 × 6, फिर हो गया 6 × 4, फिर हो गया 8 × 3, फिर हो गया 12 × 2 और फिर एक हो गया, ठीक है, या फिर 24 × 1, दोनों सेम ही है, अलग अलग। जैसे सेम मैट्रिक्स में अगर आप ये भी बोल सकते हैं कि 1 × 24 और फिर आएगा 24 × 1, तो यहाँ मैट्रिक्स में ये पहले जो होता है ये रो दर्शाता है, और बाद में जो होता है कॉलम, यानी कि यहाँ ये एक रो होगा और 24 कॉलम होगा, बट यहाँ 24 कॉलम होगा, रो होगा, सॉरी 24 रो होगा, 1 कॉलम होगा, ठीक है। यहाँ भी बोल सकते हैं, जैसे देखिए 2 जो है सो रो है, 24 कॉलम है। फिर यहाँ देखिए यहाँ 12 जो है ये 12 रो हो गया, और ये 2 जो है ये कॉलम हो गया, ठीक है। मैट्रिक्स में अगर मल्टीपल के पर्पज से बोले तो इसमें दोनों सेम ही है, बट अगर मैट्रिक्स में पढ़े तो ये दोनों का मीनिंग जो है सो अलग अलग है, ठीक है।
अब 13 है, 13 के बारे में पूछ रहा है, तो 13 को केवल दो तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, ठीक है। यही दोनों हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैव 5 एलिमेंट। 18 एलिमेंट का ऑर्डर बताइए और 5 एलिमेंट का ऑर्डर बताइए, ठीक। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो हो गया 18, ठीक है। तो 18 को किस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया 1 इंटू 18, 2 इंटू 19, ठीक है, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 और ये हो गया 18 इंटू 1। 18 देखिए वही सेम प्रोसेस इसमें भी है। और फिर 5 से बात करें हम तो 1 इंटू 5 और ये हो गया 5 इंटू 1, ठीक है। यही हो गया आंसर इसका। तो बाकी क्लास नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह को और वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।